आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि पूरे विश्व में हर देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है और जब इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, इनको वर्गों में बांटते हैं, तो हम कई प्रकार से बांटते हैं। जैसे पहले आपने अध्ययन भी किया है कि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यह भी एक प्रकार से हमने अर्थव्यवस्थाओं को बांटा है, 3 प्रकार से बांटा था। इसके अलावा भी हम लोगों ने अध्ययन किया है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी क्या है, सर्विस इकोनॉमी क्या है। यह भी एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के प्रकार ही हैं। आज की इस क्लास में हम जो आपको क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी बताने वाले हैं, यह भी एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये जो आपका विषय है, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से ही संबंध रखता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार से ही संबंध रखता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार से ही संबंध रखता है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को हम 2 भागों में बांटते हैं और इसका आधार क्या है? इसका आधार है वैश्विक संबंध। इसका आधार क्या है? वैश्विक संबंध, ग्लोबल रिलेशंस। अब इसको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कोई देश है, मान लेते हैं ये भारत है या कोई देश है, एक इसकी अपनी इकोनॉमी है और विश्व के बहुत सारे देश हैं। आप इसको अदर कंट्रीज़ या अदर इकोनॉमीज़ कह सकते हैं। अब इनसे रिलेशन होता है, बहुत सारी वस्तु और सेवाएं यहाँ से जाती हैं और बहुत सारी वस्तु और सेवाएं यहाँ से आती हैं। अगर यहाँ से जाती हैं तो आप निर्यात कह देते हैं, एक्सपोर्ट कह देते हैं, और अगर आप आती हैं आपके यहाँ तो उसको आयात कहते हैं, उसको आप इंपोर्ट कहते हैं। अब अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था का संबंध दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से है, तात्पर्य ये है वहाँ आयात होता है, निर्यात होता है, तो उसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। और अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में निर्यात नहीं है, आयात नहीं है, ये नहीं है, तो उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था को आप कैसे डिफाइन करेंगे? यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था का संबंध दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं से नहीं है, और संबंध के संदर्भ में यहाँ आर्थिक संबंध की बात हो रही है, इकोनॉमिक रिलेशन की बात हो रही है। यदि किसी देश के इकोनॉमिक रिलेशंस, आर्थिक संबंध किसी दूसरे देश से नहीं है, तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए इसको और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अब बंद अर्थव्यवस्था में पहली बात तो ये है कि ना तो निर्यात होगा ना आयात होगा। इट मीन्स निर्यात माइनस आयात इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, बराबर है। कोई इसमें ना निर्यात होगा ना आयात होगा। दूसरी बात जो होगी, जो भी देश होगा जहां बंद अर्थव्यवस्था होगी, वहां निजी क्षेत्र इसकी भूमिका बहुत ही नगण्य होगी, ना के बराबर होगी। तीसरी बात जो आपको समझनी है क्लोज्ड इकोनॉमी में, कि यहाँ की जो भी अर्थव्यवस्था होगी, चूँकि अन्य देशों से संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो आत्मनिर्भर होगी। आत्मनिर्भर होगी, सेल्फ सफिशिएंट होगी यहाँ की इकोनॉमी। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जो भी यहाँ का उपभोग होगा, यहाँ के लोग जो भी उपभोग करेंगे, उसका उत्पादन देश की सीमा के अंतर्गत होगा। जो देश है उसकी सीमा के अंतर्गत ही उत्पादन होगा
तो आत्मनिर्भर इकोनॉमी का अर्थ ये हुआ कि देश की सीमा में ही उत्पादन होगा। अब यहां देखिए कि चूंकि अन्य देशों से रिलेशन नहीं है, तो स्वाभाविक है कि इन देशों में जहां क्लोज्ड इकोनॉमी होगी वहां कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, पूंजी निर्माण नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्द, आप इसको ध्यान में रखेंगे। पूंजी निर्माण नहीं होगा, कैपिटल ही नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? यानी इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी को गति देने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन का होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी अगर अन्य देशों से संबंध नहीं है तो जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, तकनीक हस्तांतरण बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। जब रिलेशन ही नहीं है तो कैसे होगा? तकनीक में जो तकनीकी विकास है, जो तकनीकी विकास है वह भी बहुत कम होगा। अगली बात क्या समझनी है आपको कि जो यहाँ का उत्पादन होगा वो राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। बाहर से कोई इनकम नहीं है, बाहर से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ का जीडीपी होगा वो यहाँ का नेशनल इनकम के बराबर होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी देश की सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन होगा वही पूरे राष्ट्र की आय होगी, वही पूरे देश की आय होगी, घरेलू आय होगी। इसके अलावा एक बात और आपको समझना है, वो ये है कि जो भी यहाँ का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, वो यहाँ के उपभोग, जो वहाँ के लोग कंज्यूम कर रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में, और प्लस विनियोग। विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, वो उसके बराबर होगा। देश का जो भी प्रोडक्शन होगा क्लोज्ड इकोनॉमी में वो उपभोग और विनियोग के बराबर होगा। तो ये विशेषताएं हैं जिनको आपको थोड़ा सा नोट करना है, थोड़ा सा समझना है। पूरे विश्व में कहीं भी आपको क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं दिखाई पड़ेगी, इसके नज़दीक देश दिखाई पड़ेंगे। जैसे कुछ के उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे एक देश है, क्लोज्ड इकोनॉमी के संदर्भ में आप लिख लेंगे ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में भी जो वहाँ आयात होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही नगण्य है। आप कह सकते हैं वो नियर टू क्लोज्ड इकोनॉमी है। आप और देशों के नाम भी लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़, अफ्रीकी देशों में ज़्यादातर जो है वहाँ निर्यात बहुत ही कम होता है। एक देश है मोरक्को और एक देश है अल्जीरिया। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ की भी जो इकोनॉमी है यहाँ एक्सपोर्ट नहीं है, निर्यात नहीं है। अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ दें तो यहाँ से निर्यात बिल्कुल नहीं होता। तो ये भी एकदम क्लोज्ड इकोनॉमी के करीब है। तो ये कुछ उदाहरण हैं आपके क्लोज्ड इकोनॉमी के। सामान्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी है वो विश्व में 100% कहीं भी नहीं है। आइए अब हम लोग समझते हैं ओपन इकोनॉमी के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे हमने पहले ही आपको कहा है कि ओपन इकोनॉमी का अर्थ ये होता है कि किसी देश का जो संबंध है अन्य अर्थव्यवस्थाओं से वो खुला हुआ होता है। यानी जो हमारा वस्तुओं का, सेवाओं का वाह्यगमन है जिसको निर्यात कहते हैं, वस्तु और सेवाओं का जो अंतःगमन है, आना है, जिसको हम आयात कहते हैं, वो जारी रहता है एक देश से, और यहाँ पर अदर इकोनॉमीज़ हैं हमारी, वहाँ से ये होता है। दूसरी बात, जैसे यहाँ आयात निर्यात शून्य था, यहाँ आयात निर्यात होगा। दूसरी बात, जैसे हम तुलनात्मक ढंग से यदि अध्ययन करें, ये समझने में बड़ा आवश्यक होगा कि जो निजी क्षेत्र है उसकी भूमिका बहुत प्रबल है।
जो ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है, उसमें जो निजी क्षेत्र है उसकी भूमिका बहुत प्रबल होगी, क्योंकि आदान प्रदान हो रहा है। सरकार की भी भूमिका होने वाली है, प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका होने वाली है। इसके अलावा जो आत्मनिर्भरता की बात है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि सारी इकोनॉमीज आपस में मिली हुई है, आयात निर्यात हो रहा है, तो एक दूसरे पर निर्भर होंगे। यहाँ से वस्तुओं का आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, तो आत्मनिर्भर जैसी यहाँ पर बात नहीं होगी। यहाँ की जो इकोनॉमी होगा थोड़ा वॉलेटाइल होगा, थोड़ा सा वो परिवर्तनशील होगा। कभी वहाँ पर ऊंचाइयाँ आएंगी, कभी थोड़ा सा समस्याएं भी आ सकती हैं, क्योंकि दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर एक दूसरे निर्भर करते हैं। तो ये जो पॉइंट है आत्मनिर्भर का, ये यहाँ आपको नहीं मिलेगा। अब चूँकि यहाँ पर देश की सीमा में ही उत्पादन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो इस प्रकार की बात यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए कि सारी इकोनॉमीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं, एक देश की इकोनॉमी दूसरे से जुड़ी हुई है, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक है उसके लाभ हानि भी यहाँ ज़्यादा होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव यहाँ पर आपने ऐसा नहीं देखा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई रिलेशन है ही नहीं यहाँ पर। अब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक है जो कैपिटल फॉर्मेशन है, पूंजी निर्माण है, वो यहाँ ज़्यादा होगा। नोट कर लेंगे इसको। बंद अर्थव्यवस्था में क्या था, पूंजी निर्माण नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है। आप देखते होंगे जैसे भारत में भी अन्य अर्थव्यवस्थाओं से संबंध है, आप एफडीआई के बारे में पढ़ते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट के बारे में पढ़ते होंगे, आप एफआईआईस के बारे में पढ़ते होंगे। इसको नोट कर सकते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफआईआईस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो तभी आएंगे हमारे पास, विदेशी संस्थागत निवेशक तभी आएंगे या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तभी आएगा जब एक अर्थव्यवस्था का अन्य व्यवस्था से जुड़ाव होगा, उनका संबंध होगा। तो पूंजी निर्माण बहुत अच्छा होता है। और पहले ही हमने स्पष्ट किया है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। कैपिटल ही नहीं होगा, पूंजी नहीं होगा, तो अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा। और दूसरी जो और महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जो तकनीकी विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण है ओपन इकोनॉमी में। ओपन इकोनॉमी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक देश दूसरे देश से मिलते हैं, वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है और विकास को गति मिलती है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो भी उत्पादन था वो नेशनल इनकम के बराबर था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है वह नेशनल इनकम से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर विदेशों से जो हमें मिल रहा है वो ज़्यादा होगा और यहाँ से हम कम भेज रहे हैं तो हमें लॉस होगा विदेश व्यापार में। और अगर हम यहाँ से निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं, तो लाभ ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो जीडीपी हमारा है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है नेशनल इनकम से। आप एनएनपी की अवधारणा से इसको समझ सकते हैं। एक जीडीपी की अवधारणा आप पढ़ते हैं, एक जीएनपी की अवधारणा आप पढ़ते हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें देश की सीमा के अंदर भी उत्पादन को जोड़ा जाता है और बाहर भी जो उत्पादन आ रहा है, जा रहा है, उसको भी ऐड किया जाता है। वहाँ से ये बात आप समझ सकते हैं। जो उत्पादन है वही बात यहाँ भी होगा। उपभोग और विनियोग क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या था, वो उत्पादन के बराबर था, लेकिन यहाँ ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो आज के समय में यदि आप देखें तो पूरे विश्व में आपको सामान्य रूप से क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं मिलेगी। कुछ उदाहरण हमने आपको दिए हैं, और ना ही 100% आपको ओपन इकोनॉमी मिलेगी, क्योंकि अगर पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाएगा तो विदेशी प्रभाव बहुत बढ़ सकता है अनेक देशों में।
तो 100% ओपन इकोनॉमी भी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर देश ओपन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छी व्यवस्था तो ये है कि जहाँ दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हो, सरकार की भी भूमिका हो, अन्य देशों से रिलेशंस भी हो, और इसी आधार पर इकोनॉमिक का विकास करना बेहतर होगा, अच्छा होगा।